बाप रे, इधर से मार रहे हैं क्या? उन्हें मार रहे हैं गोलियों। 5 गोली मारी। बाप रे बाप, पता नहीं मार। अभी खानपुर थाना अंतर्गत ये शादीपुर गांव है। यहाँ एक रूपक सहनी जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। बिहार में अपराधियों के अंदर से पुलिस का और प्रशासन का खौफ तो जैसे खत्म सा हो गया है। एक तरफ जहां बिहार सरकार अपराधियों पर शिकंजे कसने की बात करती है, वहीं समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के शादीपुर में बीजेपी के नेता की निर्मम हत्या कर दी जाती है। अपराधी पहुंचते हैं और आराम से गोलियों से भून कर निकल जाते हैं। एक तरह से प्रशासन को खुली चुनौती देते हुए जो है अपराधी नजर आ रहे हैं। समस्तीपुर की खबर है, जहां पर बीजेपी नेता जो बूथ अध्यक्ष हैं और शादीपुर से मीडिया प्रभारी भी है, सीधे तौर पे उनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अपराधी आते हैं और गोलियों से भून कर निकल जाते हैं। इसके बाद कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। एक तरफ जहां अपराधियों पर शिकंजे कसने की बात होती है, वही अपराधी जो है बेखौफ आते हैं, गोलियों से भून कर निकल जाते हैं। आपको पूरा वाकया हम बता दें कि समस्तीपुर के बीजेपी के एक नेता हैं, उनका नाम रूपक सहनी है, जो नाश्ता करने के लिए अपने घर से बाहर निकलते हैं और अपराधी बाइक सवार 2 अपराधी आते हैं और गोलियों से भूनकर वहां से फरार हो जाते हैं। जिसके बाद वहां के आसपास के लोग जो है वहां पहुंचते हैं, जिसके बाद उनको अस्पताल में भर्ती कराया जाता है, जहां पे उन्हें मृत घोषित कर दिया जाता है। हालांकि प्रशासन भी जो है इस तमाम वाकया में एक्टिव मोड में नजर आ रही है। एसपी खुद जायजा लेने के लिए पहुंच जाते हैं। अभी खानपुर थाना अंतर्गत ये शादीपुर गांव है। यहाँ एक रूपक सहनी जी थे, उनकी गोली मारकर हत्या करने की ये बात सामने आई थी। प्राथमिकी अभी दर्ज की जा रही है और जो चश्मदीद गवाह हैं उन लोगों के बयान भी लिए जा रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच इस तरह की बात हम लोगों को सामने आई है। पहले भी 2 बार केस दर्ज हुए थे। जो आरोपी हैं उनमें से 2 लोगों की गिरफ्तारी अभी सुनिश्चित की जा चुकी है और जो शेष लोग हैं उनके विरुद्ध भी हमारी 3 अलग अलग टीमें छापामारी कर रही हैं। हमको लगता है कि 1-2 घंटे में और सफलता मिलेगी। जो 2 लोग गिरफ्तार हुए हैं उनसे इस घटना के बारे में पूछताछ की जा रही है और बाकी रिकवरी वगैरह की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर सर जानकारी यह मिला है कि कई बार इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया था, उसको लेकर आवेदन भी देगी। 2 केस पूर्व से दर्ज थे। एक केस था जो जिसमें आरोप पत्र दाखिल किया गया है। दूसरा केस जो अनुसंधान अंतर्गत था उसमें अभी प्राप्त जानकारी के अनुसार अभियुक्त कोर्ट से बेल पर थे, लेकिन सस्पेंड की मांग कर रहे हैं। जी, ये बात आई है। हम लोग अभी इमीडिएटली जो थाना अध्यक्ष हैं उनके बारे में यहाँ से लोगों से बात हुई है और उनका सस्पेंशन का ऑर्डर हम लोग इशू कर रहे हैं। बाकी और किन किन लोगों की संलिप्तता यहाँ पर रही है इस घटनाक्रम में, अभी जो हम लोगों का मुख्य फोकस है वो ये है कि जो आरोपी हैं वो क्षेत्र छोड़कर भागने ना पाएँ, उनकी गिरफ्तारी तत्काल सुनिश्चित की जाए, वेपन वगैरह की रिकवरी की जाए और जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो आई विटनेसेस रहे हैं उन लोगों से हम लोग बातचीत करके जो साक्ष्य संकलन है, क्योंकि सबसे एट द एंड ऑफ द डे इन सभी लोगों को कोर्ट में सज़ा दिलाने के लिए सबसे आवश्यक ये है कि जो साक्ष्य है घटना का उसका संकलन करके हम लोग न्यायालय के समक्ष रख पाएँ। जो चश्मदीद गवाह हैं घटना के उनका बयान लेकर हम लोग रख पाएँ। तो अभी हमारी पूरी टीम इन दोनों चीज़ों पर काम कर रही है ताकि जो दोषी हैं उनको सख्त से सख्त सज़ा हम लोग दिला पाएँ। ज्यादा देखा जाता है नशा पदार्थ से लेके और जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनका हमेशा बोलबाला रहा है। और जब से ये अध्यक्ष नहीं, पूर्व में भी जो अध्यक्ष रहे वो हमेशा जो है असामाजिक तत्व का जो है बहुत ज्यादा सक्रिय। ये जो है इनके लिए मैंने बता ही दिया और इनके बाकी सारे कामों की भी समीक्षा करके हम लोग एसडीपीओ साहब को बोला हुआ है, वो जांच करके अपना जांच प्रतिवेदन देंगे, लेकिन जो कार्रवाई है वो की जा रही है। सर गिरफ्तारी जो हुई है तो उसमें कौन कौन अभियुक्त जो गिरफ्तार? अभी जो मुख्य आरोपी बताए गए थे, जो इन लोगों से बातचीत हुई है, तो सोनू और मोनू जो उनके 2 भतीजे हैं उन लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अभी सर यहाँ पे नशा का सबसे बड़ा खेल चल रहा है, उसके कारण कहीं ना कहीं ये सब जो आरोपी हैं इसमें जो मुख्य जी जो इसमें जो आरोपी हैं उन लोगों का इस तरह की जो चीज़ है उनसे क्या संपर्क है, क्या चीजें हैं, उसकी भी समीक्षा करके उसको भी हम लोग अनुसंधान में इंक्लूड करेंगे। और वहीं मृतक के परिजनों का कहना है कि रूपक को गोली मारने की पहले से ही धमकियां दी जा रही थी और यह भी जानकारी सामने आ रही है कि इलाके में खुलेआम शराब की बिक्री हो रही थी, जिसका आवाज जो है बार बार रूपक सहनी जो लगातार उठा रहे थे, जिसके बाद धमकियां मिल रही थी और उसके बाद जो है ये तमाम घटना को, तमाम अपराध को अंजाम दिया गया है। और इधर मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में एसपी ने खानपुर थाना अध्यक्ष रंजीत कुमार चौधरी को
निलंबित भी कर दिया गया है। और खबर यह भी आ रही है कि इस तमाम मामले में 2 अपराधियों को जो है गिरफ्तार भी किया गया है। हालांकि इस पर अभी तक कोई पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये बातें निकलकर सामने आ रही है कि 2 सोनू मोनू नाम के एक आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी जो है की गई है, और जो थानाध्यक्ष हैं उनको निलंबित भी कर दिया गया है। क्योंकि जैसे ही ये खबर मिलती है एसपी को कि बीजेपी के नेता की हत्या हो जाती है, आनन फानन में एसपी मौके वारदात में पहुंचते हैं और एक्शन लेते हुए सीधे थानाध्यक्ष को जो है वहां से निलंबित कर दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि अपराधी इस प्रकार से बेखौफ हो गए हैं कि बार बार लगातार पिछले कई एक दिनों से आप कई तस्वीरें देख रहे होंगे, कई सीसीटीवी फुटेज भी सामने आते हैं कि अपराधी गोली सरेआम चलाते हुए दिखते हैं। और ये खबर जो है समस्तीपुर के खानपुर प्रखंड के सादेपुर इलाके से आ रही है, जहां पे बीजेपी नेता जो बूथ अध्यक्ष थे, रूपक सैनी नाम था, उनकी गोली मारकर उनकी निर्मम हत्या कर दी जाती है। और इस हत्या के बाद कई तरह के सवाल जो है वो भी उभर कर सामने आने लगे हैं। क्योंकि एक तरफ जहां बिहार सरकार सम्राट चौधरी अपराध पर शिकंजे कसने की बात जो लगातार वो कर रही है, वहीं दूसरी तरफ अपराधी जो है खुलेआम सड़क पर जाकर और सीधे तौर पर चैलेंज करते हुए प्रशासन को अपने जो है घटना को अंजाम दे डालते हैं। बाकी इन तमाम खबरों को लेकर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और देखते रहें सच टॉक।